एक बार की बात है। एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल किसी का भी रूप बदलने में बहुत माहिर थी और उसके पास एक भूतिया भैंसा भी होता है। एक दिन वह सोचती है। अरे बहुत दिन हो गए मेरे भैंसे ने और मैंने किसी इंसान को नहीं खाया। आज गांव में जाकर किसी इंसान को पकड़ कर लेकर आती हूँ। अरे अगर मैं ऐसे गई तो मुझको सब पहचान जाएंगे और कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा। मैं एक औरत का रूप ले लेती हूँ। फिर वो चुड़ैल एक औरत का रूप ले लेती है और जल्दी से गांव में पहुंच जाती है। जैसे ही वह गांव में पहुंचती है उसे रामू नाम का एक आदमी दिखाई देता है। तब रामू भी उस औरत को देखकर बहुत खुश होने लगता है। तब वो चुड़ैल रामू के पास जाती है और उससे कहने लगती है। मेरा नाम सुषमा है और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। मैं बहुत ही अकेले हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तब रामू मन में बहुत खुश होने लगता है और उससे कहता है। अरे रे, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। हम दोनों साथ में ही रहा करेंगे। तुम तो बहुत ही सुंदर हो। इस तरह वो चुड़ैल रामू को अपनी बातों में फंसा लेती है और उससे कहती है कि अब हम दोनों दोस्त हैं और अब मैं जा रही हूँ, मैं कल फिर आऊँगी। और ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तब रामू के दोस्त हरिया और गोपी उसके पास आते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। अरे वाह रामू, अकेले अकेले लड़की से बातें करते हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं यार, ये लड़की मुझको पसंद करने लगी है और मैं भी इस लड़की को पसंद करता हूँ। अब हम दोनों दोस्त हैं। अरे भाई रामू, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं, हमारी भी बात कराओ। अरे बस बस, इससे तो केवल मैं ही दोस्ती करूँगा, मैं नहीं मिल पाता। जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वो अपने दोस्तों को भगा देता है। अगले दिन वो चुड़ैल उस औरत का रूप लेकर फिर से गांव में आती है और रामू के पास पहुंच जाती है। तब वो रामू से कहती है। अरे रामू, क्या कर रहे हो? चलो हम जंगल में घूमने चलते हैं। मैं जंगल में एक बहुत अच्छी जगह जानती हूँ। हम दोनों वहाँ पर चलकर अकेले में बातें करेंगे। ये सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है और वो उस चुड़ैल के साथ चल देता है। तब वो रामू को एक गुफा में ले जाती है और वहाँ जाकर वो गायब हो जाती है। तब रामू उसको पुकारने लगता है। अरे रे सुषमा, अरे कहाँ चली गई? अरे सामने तो आओ, कैसे शर्मा रही हो? तब वो चुड़ैल अपने भूतिया भैंसे के साथ उसके सामने आ जाती है और हंसने लगती है। ही 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 ही। अरे मूर्ख रामू, मैंने तुझको पागल बनाया है। अब मैं और मेरा भैंसा तुझको खा जाएंगे। हे 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 हे। और ऐसा कहकर वो दोनों रामू को पकड़कर मार देते हैं और दोनों उसको खा जाते हैं। कुछ दिन बाद वो चुड़ैल उस औरत का रूप लेकर फिर से गांव में चली जाती है और वह हरिया के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। सुनो, मेरा नाम सरला है और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं बहुत अकेली हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। तुम तो बहुत ही सुंदर हो। तब वो चुड़ैल हरिया को फंसाने के लिए उससे कहने लगती है कि चलो जंगल घूमने चलते हैं। मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जो बहुत ही अच्छी है और वहाँ पर हम अकेले में बातें करेंगे। तब हरिया सोचता है, अरे ये तो रामू को भी अपना दोस्त बनाकर लेकर गई थी और बहुत दिनों से रामू दिख भी नहीं रहा है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तब हरिया उसको बहाना बनाकर उससे कहने लगता है। अरे नहीं सरला, आज नहीं जा सकते। आज तो मुझे एक काम है। हम कल चलेंगे, तुम कल आ जाना। ठीक है हरिया, अब मैं चली जाती हूँ और कल आऊँगी, फिर हम घूमने चलेंगे।
ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तब हरिया जल्दी से गोपी के पास जाता है और उससे सारी बातें बताने लगता है। अरे गोपी भाई, तुम्हें पता है वो कुछ दिन पहले वाली लड़की जो रामू से बातें कर रही थी, आज मेरे पास आई थी और कहने लगी कि मैं बहुत अकेली हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ दिन से रामू भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे भाई हरिया, जरा सोच समझ कर काम करना। यह कोई चुड़ैल का साया भी हो सकता है जो हम सबको एक एक करके जंगल में ले जाकर मार रही होगी। मुझे तो लगता है इसने रामू को मार दिया होगा। तुम इससे बचकर ही रहना। अरे गोपी भाई, लगता है तुम सही बोल रहे हो। हमें कोई ना कोई तो तरकीब लगानी होगी। अरे सुनो, जब भी ये कल को तुमको अपने साथ जंगल में लेकर जाए, मैं चुपके से पीछे से आ जाऊंगा और जैसे ही ये चुड़ैल बनेगी, हम दोनों मिलकर इसको जिंदा जला देंगे। और ऐसा कहकर वो दोनों तरकीब बना लेते हैं। अगले दिन चुड़ैल हरिया को अपनी गुफा में ले जाती है और गायब हो जाती है। गोपी भी चुपके से गुफा के अंदर आ जाता है और छुपकर पीछे बैठ जाता है। तब हरिया चुड़ैल को आवाज़ लगाने लगता है। अरे तुम कहाँ गायब हो गई हो? अरे मुझे तो दिख भी नहीं रही। अरे सामने तो आओ। तब वो चुड़ैल अपने भूतिया भैंसे के साथ उसके सामने आ जाती है और उस पर हंसने लगती है। अरे ओ बेवकूफ, मैंने तेरे दोस्त रामू को भी ऐसे ही चक्कर में लाकर मारकर खा लिया है और अब तेरी बारी है। और अगली बारी तेरे दोस्त गोपी की, उसको भी मैं झांसे में लेकर ऐसे ही गुफा में लाकर मारकर खा जाऊंगी। हे। ऐसा कहकर वो चुड़ैल हरिया को डराने लगती है। तब हरिया उसे सुनकर डर भी जाता है और वो उसकी चाल को समझ जाता है। तब हरिया उस चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करने लगता है। अरे नहीं नहीं चुड़ैल बहन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझको क्यों मारना चाहती हो? मुझे छोड़ दो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो मैं और मेरा शैतानी भैंसा क्या खाएंगे? मैं तुमको जरूर खाऊंगी। वो सब ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी गोपी पीछे से एक जलती हुई मसाल उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है और वो चुड़ैल जलने लगती है और चिल्लाने लगती है। अरे रे, अरे मुझे मत जलाओ। अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। अरे मुझे माफ़ कर दो। और इस तरह चुड़ैल पूरी जल जाती है। उसको जलता देख भूतिया भैंसा वहाँ से भाग जाता है। तब हरिया गोपी से कहने लगता है। अरे भाई गोपी, हमने इस चुड़ैल को तो मार डाला है, लेकिन वो भूतिया भैंसा भाग गया है। उसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे हरिया भाई, सही बोल रहे हो। वो भैंसा अपने और चुड़ैल दोस्तों को ला सकता है। चलो उसका पीछा करते हैं। तब वो दोनों उसका पीछा करते करते एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो एक गुफा के अंदर जा रहा है और थोड़ी देर में वो भूतिया भैंसा गुफा के अंदर चला जाता है। तब वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अरे गोपी भाई, ये भूतिया भैंसा तो इस गुफा के अंदर चला गया है। इस गुफा को बंद कर देते हैं, जिससे ये कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा और गुफा के अंदर ही भूखा मर जाएगा। हाँ। और इस तरह तरकीब लगाकर वो दोनों उस गुफा के मुंह पर बहुत सारे पत्थर रख के उस गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। तब वो दोनों बहुत खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि ये भूतिया भैंसा अब यहीं मर जाएगा, और वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब भैंसा अपना बदला कैसे लेता है अगली वीडियो में ज़रूर देखना। उसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे अगली वीडियो छूट ना पाए।